ज़ेलेंस्की और उनके टॉप कमांडर बहुत खुश हैं क्योंकि रूस के खिलाफ उनका सीक्रेट ऑपरेशन कामयाब रहा। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद पुतिन के गुस्से का रिकॉर्ड अब और बढ़ता चला जा रहा है। पुतिन ने फैसला कर लिया है कि रूस की फौज अब यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए बड़े हमले करेगी और यह बात ट्रंप को भी अब बखूबी पता है। इन तस्वीरों ने पुतिन को दहला दिया है। ये रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इस वीडियो ने बता दिया है कि ज़ेलेंस्की हार मानने नहीं जा रहे। इस वीडियो ने पुतिन की सेना का गुरूर तोड़ दिया है क्योंकि ज़ेलेंस्की की ड्रोन फोर्स ने पुतिन के परमाणु एयरबेस पर हमला किया है। ऐसा बेस जो यूक्रेन से 4000 किलोमीटर दूर है। पुतिन तक भी ये वीडियो पहुंचा है। टारगेट बनाए गए हैं इरकुत्स्क और मरमंस्क में रूस के एयरबेस। दावा है कि ड्रोन अटैक के जरिए 40 से ज्यादा विमान तबाह कर दिए गए। तबाह हुए विमानों में टुपोलोव 95 और टुपोलोव 22 परमाणु बम वर्षक शामिल है। ये दोनों लॉन्ग रेंज तक परमाणु बम की बारिश कर सकते हैं और यूक्रेन पर इन विमानों से कई बार हमले किए गए हैं। इस वीडियो को देखकर रूस की एयरफोर्स भी डर गई क्योंकि उसके सबसे खतरनाक बॉम्बर विमानों को ज़ेलेंस्की के स्पेशल मिशन में जला दिया गया है। पुतिन अब बहुत खतरनाक बदला लेंगे, इसकी पूरी गारंटी है। उनका पहला टारगेट यूक्रेन के 3 शहर बन सकते हैं, जिसमें पहले के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो गया है। ज़ेलेंस्की को दहलाने के लिए पुतिन ने सूमे कांड शुरू कर दिया है। सूमे यानी वो शहर जो रूस के बॉर्डर से लगा है और यहाँ पर पुतिन अब ज़ेलेंस्की की फौज को ऐसी सजा देने जा रहे हैं जिसकी उम्मीद ज़ेलेंस्की को भी है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि पुतिन ने सूमे शहर पर कब्जा करने के लिए 50,000 सैनिक तैयार कर लिए हैं। ये सैनिक इस वक्त सूमे की तरफ बढ़ने वाले हर मोर्चे पर पहुंच रहे हैं। ये 50,000 सैनिक पुतिन की सबसे खतरनाक फोर्स का हिस्सा हैं। यही पुतिन के सूमे कांड की शुरुआत कही जा रही है, जिसमें ज़ेलेंस्की को जकड़े जाने की पूरी तैयारी है। ये पुतिन का मिशन एनाकोंडा है, जिसमें यूक्रेन को फंसाने के लिए पुतिन ने जाल डाल दिया है। पुतिन को जवाब देने के लिए ज़ेलेंस्की ने क्या किया है, वो पुतिन के होश उड़ा सकता है और मुमकिन है कि पुतिन के होश उड़ भी चुके हों। इकतीस मई और 1 जून को रूस में 2 पुल उड़ा दिए गए। पहला पुल ब्रांस्क में उड़ाया गया और दूसरा पुल कुर्स्क में उड़ा दिया गया। ये दोनों जगह यूक्रेन बॉर्डर से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ पुल को उड़ाने के बाद ट्रेन भी हादसे का शिकार हुई। कई लोगों की मौत की खबर है। 4 घंटे बाद कुर्स्क में भी एक पुल उड़ा दिया जाता है और एक मालगाड़ी यहाँ हादसे का शिकार होती है। इसी मालगाड़ी में रूस की फौज के लिए ईंधन जा रहा था। पुतिन को कमजोर करने के लिए ज़ेलेंस्की जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो पुतिन बहुत पहले जीत चुके हैं। कुर्स्क से ज़ेलेंस्की की फौज सिर पर पांव रखकर भागी है, जबकि सूमे के हालात ऐसे हैं कि अब तक सैकड़ों गांव या तो खाली हो चुके हैं या फिर खाली कराए जाने की तैयारी है। करीब 60,000 लोगों को मई के दौरान ही सूमे से हटा लिया गया है। पुतिन ने यूक्रेन को पूरी तरह रौंदने का फाइनल फैसला कर लिया है क्योंकि अब सीधा सीधा राजधानी कीव पुतिन के टारगेट पर आने वाली है। इसका इशारा पुतिन की नई रणनीति से पता चला है। पुतिन के सूमे कांड में खार्किव भी शामिल है क्योंकि पुतिन के टारगेट पर ये 2 बड़े शहर खार्किव और सूमे हैं।
यहाँ जेलेंस्की को युद्ध में जकड़कर पुतिन बनाना चाहते हैं बफर जोन, जिसे जेलेंस्की अब बता रहे हैं पुतिन का किल जोन, यानी ऐसी जगह जहां से फरार होना भी मुश्किल होगा। पुतिन बता चुके हैं कि यूक्रेन के कई फायरिंग पॉइंट यानी कई मोर्चों पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। पुतिन के टारगेट पर यूक्रेन के पूर्वोत्तर में ट्रिपल सिटी है, खार्किव, सूमे और चर्नीव। अगर इनके आसपास पुतिन बफर जोन बनाने में कामयाब होते हैं तो समझ लीजिए फिर यूक्रेन की राजधानी तक पुतिन की रेंज होगी और फिर जेलेंस्की का सबसे मजबूत किला कैसे ढह जाएगा, इसका खतरा नेटो से लेकर व्हाइट हाउस तक फैल चुका है। I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people, and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him, but he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all, okay? We're in the middle of talking, and he's shooting rockets into Kiev and other cities. I don't like it at all. पुतिन की सेना अब छोटी छोटी टुकड़ियों में हमले कर रही है और कई जगह वो मोटरसाइकिल पर सवार होकर भी अटैक कर रहे हैं। पुतिन की तीनों सेनाओं के पास उन इलाकों में ऑपरेशन की जिम्मेदारी है जो यूक्रेन के अंदर ही नहीं बल्कि दूसरे मोर्चों पर भी हो रहे हैं। रूस की सेना इस वक्त 1000 किलोमीटर के मोर्चे पर यूक्रेन के साथ लड़ रही है। खार्किव से खैरसोन तक फ्रंट एक्टिव है और रूस किसी मोर्चे पर जेलेंस्की को डिस्काउंट नहीं देना चाहती। पुतिन की तरफ से ऑर्डर साफ है कि अब यूक्रेन को हराने से कम किसी बात पर फैसला नहीं होगा। ये बात जेलेंस्की को भी अच्छी तरह मालूम है, लेकिन सूमे और खार्किव का मोर्चा कब ढह जाएगा इसका डर यूक्रेन की मिलिट्री लीडरशिप में ऊपर तक फैला हुआ है। जेलेंस्की को घेरने के लिए रूस ने 1.5 लाख सैनिक तैनात करने की तैयारी कर ली है। ये खबर यूक्रेन के सूत्रों से पता चली है। इनमें 15 इन्फेंट्री डिवीजन है, एक डिवीजन में 10,000 सैनिक होते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो साफ है कि पुतिन सीज फायर नहीं, अब यूक्रेन पर डबल फायर करना चाहते हैं। सवाल है कि जेलेंस्की को 1.5 लाख नए सैनिक घेरेंगे तो तस्वीर क्या होगी, क्योंकि रूस कम सैनिक होने के बावजूद यूक्रेन पर भारी पड़ा है। रूस ने 3 साल के युद्ध में यूक्रेन में जिन जिन इलाकों में कब्जा किया है उसे लेकर दोनों तरफ हजारों नहीं लाखों सैनिकों की मौत हुई है। यह दावा तो खुद यूक्रेन की तरफ से भी किया जाता है, लेकिन जेलेंस्की को साफ लग रहा है कि नए 1.5 लाख सैनिक अगर उतरेंगे तो 4 शहरों पर मुसीबत टूट सकती है। पहला है पूर्वोत्तर में खार्किव और दूसरा सूमे, तीसरा है दक्षिण पश्चिम की तरफ ओदेसा और चौथा उत्तर में राजधानी कीव। इन चारों शहरों को बचाने के लिए जेलेंस्की को और मदद चाहिए होगी, फिर चाहे वो नेटो हो या फिर कोई और जरिया। जेलेंस्की के लिए फायर पावर बढ़ाना मजबूरी बन जाएगा और उसके बाद उनके सामने अमेरिका के आगे भी हाथ फैलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। ईरान से युद्ध को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान और इजराइल की टक्कर में अब सऊदी अरब की एंट्री हो चुकी है। इस बीच सवाल यह है कि सऊदी अरब इस टक्कर को क्या युद्ध में बदलने जा रहा है और क्या वो खुद इसमें शामिल भी होगा, कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि ईरान के पास अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा। जून की शुरुआत में ही ईरान को लेकर 2 बड़ी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। अब या तो ईरान और इजराइल का युद्ध होगा
या फिर ईरान का एटम बम तैयार हो जाएगा। पहली और बहुत बड़ी खबर यह है कि ईरान के संवर्धित यूरेनियम का गोदाम 50% तक बढ़ चुका है, यानी ईरान बम बनाने के और करीब पहुंच चुका है। यह दावा है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का। दूसरी बड़ी खबर यह है कि ईरान, अमेरिका, इजराइल इन तीनों की टक्कर में अचानक एंट्री हो गई है सऊदी अरब की, और सऊदी अरब की चेतावनी है कि ईरान अगर बातचीत से पीछे हटा तो ईरान का इजराइल और अमेरिका से युद्ध फाइनल है। परमाणु बम से लेकर युद्ध को लेकर जो नए समीकरण बने हैं वो पूरे पश्चिम एशिया को जला सकता है। ईरान और इजराइल के युद्ध वाले तेवरों के बीच सऊदी अरब के आने का क्या मतलब है? सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अचानक ईरान और इजराइल की लड़ाई में क्या उलटफेर करने की कोशिश की है? बड़ी खबर क्या है, इसे गौर से समझिएगा। मोहम्मद बिन सलमान ने अपने रक्षा मंत्री के जरिए ईरान तक एक खबर भेजी। इसे खबर समझिए, इसे चेतावनी समझिए, इसे वार्निंग या धमकी कुछ भी समझिए, लेकिन मैसेज तेहरान पहुंचाया गया। मैसेज ये कि ईरान अब परमाणु मुद्दे पर अमेरिका से बातचीत चुने या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाए। सऊदी अरब ने ईरान से कहा कि ईरान को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से परमाणु मुद्दे पर बात करनी चाहिए, नहीं तो इजराइल से युद्ध होने की पूरी गारंटी है। 17 अप्रैल 2025 को सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई से मिले थे। ये मीटिंग तेहरान में हुई थी और इस बैठक को लेकर कई तरह के कयास निकाले गए। मैसेज मॉस्को भी गया, व्हाइट हाउस गया, तेल अवीव से लेकर गाजा तक गया। इस मीटिंग को लेकर जो खबर अब छपी है उसने ईरान और इजराइल के बीच युद्ध भड़काने वाले शोलों को एक्टिव कर दिया है। खबर चारों तरफ है कि सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने ईरान को बता दिया है कि अमेरिका से समझौता नहीं किया तो इजराइल के अटैक के लिए तैयार रहना होगा। खालिद बिन सलमान अमेरिका में सऊदी अरब के राजदूत भी रह चुके हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में सऊदी अरब के रक्षा मंत्री का जाना आम बात नहीं है और अब इन खबरों से साफ हो गया है कि पश्चिम एशिया में एक और बहुत ही खतरनाक युद्ध को टालने की कोशिश की गई है, लेकिन क्या ये कारगर होगी? सऊदी अरब के अलावा अब ईरान को लेकर बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की तरफ से आई है। IAEA की एक सीक्रेट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने मिलिट्री ग्रेड यानी 60% तक शुद्ध यूरेनियम का स्टॉक बढ़ा लिया है। संवर्धित यूरेनियम का ये लेवल परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब माना जाता है। हालांकि ईरान ने इस खबर को खारिज किया है, इसे झूठ का पुलिंदा करार दिया है। IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास इस वक्त 400 किलो से ज्यादा संवर्धित यूरेनियम है, जो 60% तक संवर्धित किया गया है, जबकि एटम बम बनाने के लिए 90% संवर्धन की जरूरत होती है। IAEA की सीक्रेट रिपोर्ट में दावा है कि अगस्त 2024 में ईरान के पास 164 किलो संवर्धित यूरेनियम था। नवंबर 2024 में उसके पास 182 किलो संवर्धित यूरेनियम था। फरवरी 2025 में ईरान ने 274.8 किलो संवर्धित यूरेनियम बना लिया था और अब मई तक ईरान ने 408 किलो संवर्धित यूरेनियम का स्टॉक तैयार कर लिया है। ईरान इस रिपोर्ट को खारिज कर रहा है, लेकिन IAEA की एक गोपनीय रिपोर्ट ऐसे वक्त आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर बातचीत चल रही है और डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद है कि 2 हफ्तों में कोई अच्छा नतीजा निकल सकता है। हालांकि ईरान का दावा है कि चाहे जो हो जाए वो यूरेनियम संवर्धन नहीं रोकेगा, फिर चाहे डील हो या ना हो। वैसे ईरान और इजराइल के बीच तनाव को लेकर ट्रंप ने जो फैसला किया है उसे लेकर ईरान का ट्रंप पर शक गहराता जा रहा है। मई महीने में ही डोनाल्ड ट्रंप खाड़ी देशों का बड़ा दौरा कर चुके हैं, जहां वो सऊदी अरब से लेकर कतर और UAE तक गए और उनके इस दौरे से लगा कि ईरान को लेकर जो फैसला अमेरिका ने किया है उसमें कुछ बड़ा हो सकता है। देखा जाए तो हर 24 घंटे में ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की टक्कर नए नए मोड़ ले रही है। ईरान और अमेरिका के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है और 10 दिन पहले तक लग रहा था कि इजराइल ने ईरान पर हमले का फैसला कर लिया है, बस खबर आनी बाकी है। लेकिन नेतन्याहू के दफ्तर से आई खबर ने साबित कर दिया
कि ईरान को लेकर उनके जज्बात अचानक बदल गए। नेतन्याहू के युद्ध वाले तेवर ठंडे पड़ गए। डोनाल्ड ट्रंप की एक फोन कॉल ने इजराइल के एक्शन प्लान पर ऐसा बम गिराया कि नेतन्याहू भूल गए कि उन्होंने ऑपरेशन तेहरान नाम का कोई सीक्रेट मिशन तैयार किया है। ट्रंप और नेतन्याहू की फोन पर हुई बहस पहले ही इजराइल की मिलिट्री लीडरशिप में कोहराम मचा चुकी है। नेतन्याहू आखिर क्यों और ट्रंप से क्या बोले? वो ईरान पर हमला नहीं करेंगे? क्या ईरान से डर गया है इजराइल? नेतन्याहू ने कहा कि ईरान पर हमले वाले ऑपरेशन की बात फेक न्यूज है, इसलिए सवाल उठ रहा है कि इजराइल किससे घबरा गया? ये ट्रंप का खौफ है या ईरान के तेवर? ट्रंप और नेतन्याहू की फोन पर हुई बहस का पूरी दुनिया को पता चल गया। पिछले 1 महीने में दुनिया ने डिएगो गार्सिया में B-2 बॉम्बर भी देखे हैं और ईरान के आसपास अमेरिका का बैटल ग्रुप भी देखा है, लेकिन अचानक केमिस्ट्री बदल गई है और अभी तक ये हर पल बदलती जा रही है। अमेरिका से इजराइल तक और यूरोप से अरब वर्ल्ड तक मीडिया में छप चुका है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा है कि ईरान पर हमला नहीं करना, ईरान से दूर रहना, नहीं तो अमेरिका इजराइल का साथ नहीं देगा। सवाल है कि क्या सऊदी अरब वाली खबर और साथ में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी वाली खबर डोनाल्ड ट्रंप का मिजाज बदल सकती है? क्या ईरान और इजराइल के बीच युद्ध का खतरा बढ़ने वाला है या फिर सब कुछ पहले की तरह ठंडा हो सकता है? Back on Iran, did you warn Prime Minister Netanyahu against taking some sort of actions that could disrupt the talks there in a phone call last week? Well, I'd like to be honest. Yes, I did. Next question, please. Sanctions. I did, yeah. If I did. Senate Republicans want to push It's not a forward- warning. I said I don't think it's appropriate. What exactly did you tell him? We can blow up a lab, but nobody's going to be in the lab as opposed to everybody being in the lab and blowing it up, right? 2 ways of doing it. Yeah, I told him this would be inappropriate to do right now because we're very close to a solution. Now, that could change at any moment, could change with a phone call. But right now, I think they want to make a deal, and if we can make a deal, save a lot of lives. ट्रंप इस वक्त सब कुछ अपनी शर्तों पर कर रहे हैं, चाहे वो टैरिफ हो, यूक्रेन हो, गाजा हो या फिर ईरान और इजराइल के बीच मंडराते युद्ध वाले बादल। ट्रंप ने बहुत साफ साफ मैसेज दे दिया है। वहीं नेतन्याहू पर ईरान के खिलाफ नरम पड़ना ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि 1 हफ्ते पहले इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि इजराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। इसलिए नेतन्याहू के बैकफुट पर जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। इजराइल अब ईरान पर हमला करेगा या नहीं, इसे लेकर नेतन्याहू बहुत जल्द अपना फाइनल फैसला कर सकते हैं। लेकिन इजराइल की एयरफोर्स की तैयारी पूरी है, बस नेतन्याहू के ऑर्डर का इंतजार है। लेकिन इस बीच 24 घंटे के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आए एक मैसेज ने बड़ा उलटफेर कर दिया है। खाड़ी युद्ध को ट्रंप की नई डिमांड वर्ल्ड वॉर बनाने जा रही है। इजराइल और उसके दुश्मनों के बीच जारी जंग न्यूक्लियर युद्ध की तरफ बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से एटमी डील की आखिरी और जरूरी शर्त मानने का प्रेशर बनाया है। वो शर्त ऐसी है जिसे सुन सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का खून खौल गया है। ट्रंप ने ईरान को एटमी डील की सबसे जरूरी शर्त नंबर 1 बताकर दहला दिया है। अमेरिका ने ईरान को कहा है कि उसके एटमी अड्डे का फुल एक्सेस ट्रंप को चाहिए। ट्रंप ने कहा डील में ईरान के सभी परमाणु ठिकानों को तबाह करने की छूट सुपर पावर के पास होगी। ट्रंप ने ऑर्डर देते हुए ईरान के एटमी अड्डे की निगरानी से लेकर वहां होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखने का दावा ठोक दिया है। व्हाइट हाउस में ट्रंप जो बोल रहे थे वो शब्द कुछ यूं थे, ईरान से मजबूत एटमी डील होगी, हम जब चाहेंगे उनके एटमी ठिकाने को उड़ा सकते हैं, इसमें किसी जान माल का नुकसान भी नहीं होगा। ट्रंप ने जिस हल्के लहजे में ईरान को एटमी डील का दाना डाला
उसने इजराइल को गदगद कर दिया। नेतन्याहू यही चाह रहे थे। नेतन्याहू ने इसी वजह से ईरान पर हमले का प्लान तक कैंसिल कर दिया। ट्रंप ने नेतन्याहू को इसी वजह से शायद हमले के लिए रोक दिया। आखिर में नेतन्याहू जो चाह रहे थे, ट्रंप ने वही शर्त ईरान पर थोप दी है। सवाल यह है कि क्या ईरान अब ट्रंप से कोई डील करेगा भी या नहीं? जवाब जग जाहिर है, डील होगी तो ईरान की शर्तों पर। ट्रंप के धमकाने से ईरान घुटने टेकने वाला नहीं, मगर ट्रंप जो कह रहे हैं उसे नजरअंदाज करना ईरान के लिए आसान नहीं होगा। I don't trust anybody. So no trust. I want it very strong where we can go in with inspectors, we can take whatever we want, we can blow up whatever we want, but nobody getting killed. ट्रंप ने अचानक पासा पलट दिया है। ईरान इस बात के लिए राजी हो गया था कि अमेरिका उसके परमाणु अड्डों को देख सकता है। ईरान के एटमी लैब में क्या चल रहा है इसे भी अमेरिका जान सकता है। लेकिन अब इससे भी आगे बढ़कर ट्रंप ने ईरान के एटमी पावर का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेने की मांग कर दी है, जिस पर ईरान की लीडरशिप भड़क गई है। अली खामेनेई के सलाहकार ने ट्रंप को करारा जवाब दिया है। अली शमखानी ने ट्रंप के ख्याल को ऐसा ख्वाब बताया है जो कभी हकीकत नहीं हो सकता। अली खामेनेई के सलाहकार ने कहा, ईरान के परमाणु अड्डों तक पहुंचना और उन्हें बर्बाद करना ऐसी कल्पना है जिसे कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने दुनिया से साझा किया है। लेकिन ईरान आजाद है, मजबूत है। ईरान की तय की गई एक रेड लाइन है, बातचीत सम्मान के साथ होगी। ट्रंप की एटमी डील की शर्तों के खुलासे के साथ ये भी जानकारी सामने आई है कि उन्होंने सऊदी अरब से ईरान पर प्रेशर बना रखा है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने पिछले महीने तेहरान का दौरा किया था, जहां उन्होंने मसूद पेजेशकियर, चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाघेरी और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची को ट्रंप के प्लान के बारे में बताया था। खालिद बिन सलमान ने ईरान की लीडरशिप को चेतावनी दी थी कि या तो एटमी डील करें या फिर हमले के लिए तैयार रहें। सऊदी प्रिंस के दिए मैसेज के बाद ईरान ने एटमी डील की तरफ तेजी से एक्शन लिया। با توجه به برداشت بهتری که الان نسبت به مواضع جمهوری اسلامی وجود داره بتونیم به راهکارهایی برسیم که قابل پیشرفت باشه در مذاکرات. ما هنوز در اون مرحله نیستیم ولی ناامید هم نیستیم و من به نظرم امروز به خصوص با توجه به بحث‌هایی که صورت گرفت و راهکارهایی که توسط عمان پیشنهاد شد برای رفع موانع احتمال پیشرفت وجود داره. हालांकि अब ट्रंप की नई शर्त ने सारे समीकरण बदल डाले हैं। ईरान के लिए एटमी डील गले की फांस बनती जा रही है, जिसके चलते ईरान ने इजराइल को झटका देना शुरू कर दिया है। ईरान ने मोसाद एजेंट को सूली पर टांग कर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। ईरान ने पेड्राम मदनी नाम से मोसाद एजेंट को फांसी पर टांग दिया है। ईरान की कोर्ट ने पेड्राम को मोसाद के लिए जासूसी करने और भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार के जुर्म में फांसी दी है। मदनी को 2020 में तेहरान से गिरफ्तार किया गया था। उस पर आरोप था कि वो इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम कर रहा था। मदनी अवैध तरीकों से संपत्ति अर्जित कर रहा था। उसने यूरोप में बिटकॉइन और यूरो के जरिए पैसे का लेन देन किया। जांच में सामने आया कि पेड्राम मदनी अक्सर विदेश जाता था, खासकर जर्मनी। वहीं उसने मोसाद के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया। ट्रेनिंग के बाद मदनी ईरान लौटकर जासूसी नेटवर्क खड़ा करने लगा था। मदनी जैसे कई हाई प्रोफाइल लोगों को मोसाद एजेंट बताकर ईरान चुन चुनकर ठिकाने लगाने का दावा कर रहा है। मोसाद एजेंट की सिलसिलेवार सफाई से भड़का इजराइल ईरान में ऑपरेशन थंडरबोल्ट शुरू करने की तैयारी में है। नेतन्याहू को ऑपरेशन थंडरबोल्ट में अमेरिका का फुल सपोर्ट भी मिलने की गारंटी है। ईरान के तीसरे हमले से पहले नेतन्याहू सभी खतरे का खात्मा कर सकते हैं। ईरान के नक्शे पर दिखाई दे रहे जिन लोकेशन को इजराइल ने सेट कर लिया है उसे देखते चलिए। ईरान की राजधानी तेहरान, तेहरान से करीब 150 किलोमीटर दूर कौम, तेहरान से करीब 300 किलोमीटर दूर अरक,
तेहरान से 316 किलोमीटर दूर नतांज सिटी, तेहरान से करीब 400 किलोमीटर दूर इस्फहान शहर, तेहरान से 500 किलोमीटर दूर अर्दकन शहर, तेहरान से 1000 किलोमीटर दूर बू शहर।